नमस्कार। मालवा के सेनापति उबक से पाटन की संधि होने के बाद उबक पाटन आए। उनका बड़ा भव्य स्वागत भी हुआ, लेकिन शीघ्र ही एक अप्रिय विषय उत्पन्न हो गया। उबक ने मालवा नरेश की ओर से प्रस्ताव रखा कि मालव राजकुमारी से महाराज जयसिंह विवाह कर इस संधि को स्थायी रूप प्रदान कर दें। उनका कहना था कि इस समय कश्मीर में यवनों का आतंक बढ़ रहा है, वे शीघ्र ही मालवा और गुजरात तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मालवा, गुजरात और राजपूताना सबको मिलकर उनका सामना करने की योजना बनाना चाहिए। लेकिन महामात्य मुंजाल मेहता और राजमाता मीनल देवी को यह प्रस्ताव अरुचिकर लगा। उनका मानना था कि अलग अलग सत्ता केंद्र रहते एकता की शक्ति पैदा होना असंभव है। जब तक संपूर्ण देश का एक ही शासक नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। उनकी इच्छा सब दूर गुजरात की कुक्कुट ध्वजा फहराने की थी, लेकिन एक प्रकार से विजेता मालवा को सीधे सीधे ना भी नहीं कहा जा सकता था। अतः बाद में विचार कर जवाब देने का कहकर उन्हें विदा कर दिया गया। लेकिन उबक जाते जाते उन कीर्तिदेव को पाटन छोड़कर गए जिनका लालन पालन तो उन्होंने किया था, किंतु उसके माता पिता कौन हैं इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं थी, सिवाय इसके कि वह पाटन का ही कोई प्रमुख व्यक्ति है। कीर्तिदेव ने जहाँ एक ओर काक से मित्रता कर अपने माता पिता की खोज में मदद मांगी, वहीं दूसरी ओर पाटन के प्रमुख सरदारों से मेल मिलाप बढ़ाकर उज्जैनी से मित्रता के लिए एक समूह विकसित करने का प्रयत्न शुरू किया। उनके क्रियाकलाप महामात्य मुंजाल मेहता को अरुचिकर लगे और उन्होंने कीर्तिदेव को गोपनीय ढंग से गिरफ्तार करवाकर एक कुएं में बने राज्य के गोपनीय तहखानों में से एक में बंद करवा दिया। तब तक काक को जानकारी मिल चुकी थी कि कीर्तिदेव के माता पिता कौन हैं और उनकी गिरफ्तारी से अनजान काक बेताबी से उन्हें ढूंढ रहे थे। इस बीच एक और घटना भी घटी। काक और मंजरी का विवाह तो हुआ था, किंतु गुपचुप और इस शर्त के साथ कि मंजरी को उसके नाना के यहाँ जूनागढ़ पहुँचा दिया जाएगा। काक के साथ गृहस्थ जीवन जीने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। मंजरी ने विवाह केवल उदयन मेहता से बचने की खातिर किया था, लेकिन चूंकि उदयन को इस विवाह की जानकारी नहीं थी, अतः उसने मंजरी का पीछा नहीं छोड़ा और जैसे ही मौका लगा उसने एक बार फिर मंजरी का अपहरण करवा लिया। उदयन चूंकि पाटन साम्राज्य के महत्वपूर्ण अंग थे, अतः उन्हें भी कुएं में बने गुप्त तहखानों की जानकारी थी। उनमें से एक में मंजरी को भी पहुंचा दिया गया। काक ने बहुत कुशलता से मंजरी कहाँ रखी गई है यह जानकारी जुटाई और उस कुएं में रस्से डालकर जब वे मंजरी को छुड़ाने पहुँचे, उसी समय मुंजाल मेहता वहाँ आ गए और उन्हें लगा कि काक कीर्तिदेव से मित्रता निभाते हुए उन्हें मुक्त कराने का प्रयास कर रहा है। मुंजाल के आदेश पर रक्षकों ने काक के हाथ बांध दिए और तलवार से कीर्तिदेव को मारने को उद्यत हुए। यह देखकर काक ने कहा कि 2 क्षण ठहरो, मैं कीर्तिदेव से कुछ कहना चाहता हूँ। मुंजाल की अनुमति मिलने पर काक ने कीर्तिदेव से कहा, कीर्तिदेव जी, मैंने तुम्हारे वंश का पता लगा लिया है, लेकिन दुख इस बात का है कि अंतिम समय में पिता का नाम जानकर तुम्हें दुख ही होगा। कीर्तिदेव ने रुहासे होकर पूछा, क्या मैं बहुत हीन कुल से हूँ? काक हंसकर बोले, नहीं नहीं, तुम्हारा कुल पोरवाड़ है, उसकी कीर्ति पूरे गुजरात में फैली हुई है, लेकिन तुम्हारे पिता के दुर्लक्ष्य से दुखी होकर तुम्हारी माँ अपने पिता के यहाँ रहने को विवश थीं और वहीं घुट घुट कर उनका देहांत हुआ। अपनी बेटी के असामयिक निधन का दोषी मानकर
तुम्हारे पिता को दंड देने के लिए तुम्हारे नाना सज्जन मेहता ने तुम्हें अनाथ बताकर पाटन भ्रमण पर आए उबक को सौंप दिया और उन्होंने ही तुम्हारा लालन पालन किया। यह प्रसंग सुनते सुनते महामात्य मुंजाल की आंखों से चौधारे आंसू बहने लगे और वह अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। कीर्तिदेव ने रुधिर कंठ से पुनः पूछा, कौन है मेरे पिता? लेकिन काक जवाब देते उसके पहले ही मुंजाल उठे और आगे बढ़कर कीर्तिदेव को अपने गले लगा लिया और बोले, मैं ही हूँ बेटा तुम्हारा अभागा पिता, जिसके कारण पहले तुम्हारी माँ की जान गई और अब तुम्हारी भी जान लेने जा रहा था। इधर पिता पुत्र मिले, उधर यह सारे दृश्य देखती मंजरी को भी काक की महानता देखकर अपने आप पर लज्जा आने लगी। मुंजाल को पुत्र मिले लेकिन उनका सानिध्य नहीं मिला। कीर्तिदेव ने अपने पालक पिता उबक और मालवा का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता से विदा लेकर उज्जैनी को रवाना हो गए। उधर मंजरी के बदले हुए मनोभावों से अनजान काक भी विवाह पूर्व दिए गए अपने वचन का पालन करते हुए मंजरी को उनके ननिहाल छोड़ने जूनागढ़ को रवाना हुए। काक को कल्पना ही नहीं थी कि जूनागढ़ में परिस्थिति कितनी बदल चुकी है। उनके मित्र राखेंगार ने जूनागढ़ पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिर उन्हें अपने पिता को दिए गए वचन को पूरा करना था और पाटन नरेश जयसिंह की नाक काटनी थी, जबकि काक उनके मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा सिद्ध हो सकते थे। अब दो घटनाक्रम साथ साथ घटे। एक तो राखेंगार उन राणक देवी को उनके ननिहाल से ले आए जिनसे स्वयं पाटन के महाराज जयसिंह विवाह करना चाहते थे। इतना ही नहीं तो स्वयं राणक देवी से विवाह कर एक प्रकार से जयसिंह की नाक काट दी और इस प्रकार उन्होंने अपने पिता को दिया एक वचन पूरा कर दिया। उधर मंजरी ने अपने नाना के एक शिष्य की मदद से सोरठ की राजधानी जूनागढ़ में कैद अपने पति को मुक्त करा लिया। कहने की आवश्यकता नहीं, इसके बाद काक और मंजरी दोनों एक दूसरे के हो गए, सच्चे अर्थों में पति पत्नी बन गए। खेंगार ने अपने पिता को दिया दूसरा वचन भी अनूठे ढंग से पूरा किया। चारण पवित्र माने जाते हैं, लेकिन पिता की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें अपमानित करने वाले चारण दामा के गाल फाड़े जाएं। अतः दामा को पकड़कर उनका मुंह मोतियों से इतना भर दिया कि उनके गाल फटने लगे। अद्भुत थे राखेंगार। उसके बाद 12 वर्ष बीत गए, लेकिन महाराज जयसिंह सोरठ का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। राखेंगार उनके लिए एक दुस्वप्न की तरह थे। महाराज जयसिंह को अब सिद्धराज जयसिंह कहा जाने लगा। माना जाने लगा कि उनके कब्जे में कोई बाबरा भूत है जो हर युद्ध में उनकी मदद करता है और इसी कारण उनका विजय अभियान चल रहा है। लेकिन जयसिंह न राणक देवी को भूल पा रहे थे न राखेंगार को। उनकी एक ही आकांक्षा थी, रा को मारकर राणक को पुनः हासिल करना। इस बीच कुटिल उदयन मेहता ने रा के 2 भांजों को अपने साथ मिला लिया। देशल और बीसल ने इस वायदे पर कि सोरठ उन्हें सौंप दिया जाएगा, जूनागढ़ में पाटन की सेना को गुपचुप प्रवेश कराने का वचन दे दिया। और उसके बाद युद्ध के नगाड़े एक बार फिर गूंजने लगे। पाटन की सेनाओं ने जूनागढ़ एक बार फिर से घेर लिया। पराक्रमी रा ने हर बार की तरह इस बार भी अत्यंत बहादुरी से उनका सामना किया, किंतु एक रात जिस द्वार पर देशल के विश्वस्त कर्मचारी तैनात थे वह खोल दिया गया और पाटन की सेनाओं के साथ जयसिंह स्वयं किले में प्रवेश कर गए। गढ़ में सोरठ की सेना कम थी, क्योंकि गढ़ तो जीता ही नहीं जा सकता यह मानकर वह अन्य मोर्चों पर पाटन के आक्रमण का सामना करने को नियुक्त थी। महामात्य मुंजाल और काक दोनों को सोरठ विजय तो पसंद थी, किंतु जयसिंह की राणक देवी जैसी पतिव्रता के प्रति आसक्ति सख्त नागवार गुजर रही थी। वृद्ध मुंजाल तो विवश थे
किंतु काक ने ठान रखा था कि वैसा हरगिज नहीं होने देंगे। रा और उनके 2 मासूम नन्हे बच्चों को मारकर जयसिंह राणक देवी का अपहरण कर उन्हें बदवान ले गए। वहाँ जब वे राणक से जबरन विवाह की तैयारी कर रहे थे, तभी काक वहाँ पहुँच गए और सारी स्वामी भक्ति ताक पर रखकर जयसिंह को एक तहखाने में बंद कर महामात्य मुंजाल और राजमाता मीनल देवी को सूचना भिजवाई कि देवड़ी राणक देवी सती होना चाहती हैं, उसकी व्यवस्था करें। 3 दिन बाद ये दोनों ही राखेंगार का सर लेकर वहां आ पहुंचे। तब तक काक ने आसपास के गांवों में समाचार भिजवा दिया कि स्वयं महाराज जयसिंह पराजित राजा राखेंगार की विधवा रानी राणक देवी को सती होने में मदद करने पधार रहे हैं। जयसिंह की पत्नी लीला देवी भी वहां आ पहुंची और जय अम्बे कहकर राणक देवी के चरण स्पर्श किए। मीनल देवी द्वारा लाए गए रा के सर को कोमलता से अपनी गोदी में ले राणक बोली, मेरे रा, मेरे सोरठ के स्वामी, मैं आती हूँ। मुंजाल ने जयसिंह को तलघर से मुक्त किया और प्रातःकाल संपूर्ण नगर ही नहीं तो आसपास के ग्राम वासियों का अपार जनसमूह जय अम्बे के जय घोष के साथ सती राणक के पीछे पीछे श्मशान की ओर चल पड़ा। विवश जयसिंह भी सर झुकाए उनके साथ चल रहे थे। चिता चुन ली गई, मंथर गति से राणक उस पर चढ़ गई और रा का माथा अपनी गोद में लिए निडर बैठ गई। ब्राह्मण ने उनके भाल पर कुमकुम तिलक किया, श्रीफल समर्पित किया। जयसिंह देव ने अग्नि दी। जय अम्बे सती माता की जय के घोष से वातावरण गूंज उठा। चिता के आसपास गुलाल और कुमकुम उड़ते रहे और देवड़ी राणक सती राणक बनकर अमर हो गईं। आधुनिक गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के बधवान इलाके में उनका मंदिर आज भी राखेंगार के शौर्य और सती राणक के पातिव्रत के स्मारक रूप में स्थित है। गुजराती में अनेकों फिल्में भी इस कथानक पर निर्मित हो चुकी हैं। 2016 में बनी एक फिल्म रानी राणक देवी राखेंगार का एक दृश्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बोलो अम्बे मात की जय।